गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम विभाजकता का नियम जो टॉपिक है वो हम लोग अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि विभाजकता के नियम टॉपिक से 2-3 सवाल यूपीएससी सेट में पूछे जाते हैं। तो विभाजकता का जो नियम है उसके अंदर बहुत सारी संख्याएं होती हैं, जैसे कि 2 का भाग, 3 का भाग, 4 का भाग, 5 का भाग, मतलब किस संख्या में किस तरीके से जाता है, फटाफट कैसे हम लोग पहचान सकते हैं, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। विभाजकता का नियम पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला जो नियम है, पहले नियम के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि भाई कोई सी भी संख्या है, उस संख्या के अंदर 2 का भाग किस प्रकार जाता है, 2 का भाग पूरा पूरा कब जाता है, या फिर कोई सी भी संख्या को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि भाई इसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। जैसे कि मान लो पहला ही नियम है कि 2 का विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम, 2 का विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम में ये पहला जो विभाजकता का जो नियम है वो हम लोग पढ़ेंगे कि 2 का विभाजकता का नियम क्या कहता है। जिस संख्या के इकाई स्थान पर विभाजित होगी जैसे 2 का विभाजकता का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों में से कोई भी नंबर हो तो वे संख्याएं 2 से पूरी विभाजित होगी। मतलब इनमें से कोई सा भी नंबर हो तो वो संख्या क्या होगी, 2 से पूरी विभाजित होगी। जैसे कि 9, 3, 4, 5 और 8। अब ये संख्या है, आपसे पूछ लिया कि भाई इसके अंदर 2 का भाग पूरा जाता है नहीं जाता है, तो आप क्या करोगे कि इस संख्या के आप अंत में या इकाई स्थान पर, ये इकाई स्थान है, ये दाई स्थान, ये सैकड़ा है, तो इकाई स्थान पर इनमें से कोई भी नंबर हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो यहाँ पे, तो उसके अंदर 2 का भाग पूरा जाता है। अब देखो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे भी 8 है, मतलब इनमें से कोई सा भी एक नंबर होना चाहिए। तो इनमें से देखो 8 है तो 8 यहाँ पे आ रहा कि नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसके अंदर 2 का भाग पूरा जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और संख्या ले लेते हैं हम, 1, 2, 3, 8, 4, 0। अब इस संख्या के अंदर 2 का भाग पूरा जाता है कि नहीं जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या के इकाई स्थान पर हम लोग देखेंगे। तो इकाई स्थान पर देखो, यहाँ पे इकाई स्थान पर इनमें से कोई सा भी एक अंक आना चाहिए, एक डिजिट आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे आ रहा है, इस संख्या के इकाई स्थान पर जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो देखो 0 आ रहा है तो फिर इसका मतलब इसके अंदर 2 का भाग जाएगा। तो इनमें से ही आ रहा है ये कोई भी अंक, तो 0 आ रहा है इनमें से, इस संख्या में इन अंकों में से आ रहा है 0, तो ये जो 0 होगा तो यहाँ पे इसका मतलब इसके अंदर 2 का पूरा भाग जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हम लोग दूसरा नियम पढ़ेंगे, 3 का विभाजकता का नियम। ये 2 का हो गया, 3 का विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम, 3 का नियम। हाँ, दूसरा पॉइंट, 3 का विभाजकता का नियम। 3 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई सी भी संख्या है, जैसे कि मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 3, 4, 5, 2, 3, 1। अब आपसे ये बोल दिया कि भाई इसके अंदर 3 का भाग जाता कि नहीं जाता है, तो आप क्या करोगे, 3 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि भाई इन अंकों को आप लोग सारे अंकों को जोड़ लो, सारे अंकों को जोड़ लो, और फिर जोड़ने के बाद यदि उसके अंदर, उस संख्या के अंदर 3 का पूरा भाग जाता है, तो फिर इसका मतलब उसके अंदर 3 का विभाजकता का नियम लगेगा, 3 का पूरा भाग जाएगा। जैसे कि 3 और 4, इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 4 होते हैं 7, 7 और 5 कितने होते हैं 12, 12 और 2 कितने होते हैं 14, 14 और 3 कितने होते हैं 17, 17 और 1 कितने होते हैं 18। तो 18 क्या है कि 3 का भाग 18 में जाता है। अब मतलब 3 का भाग इस 18 में जा रहा है, मतलब 3 की टेबल में 18 आता है, या 3 का भाग पूरा इसके अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या के अंदर 3 का भाग जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि अब आपसे पूछ रहे इसके अंदर 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता, तो हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे। जैसे कि 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 1 18, टोटल हो रहे हैं 18। तो 18 3 की टेबल में आते हैं और 3 का भाग 18 में जाता है। अब जब 3 का भाग 18 में जाएगा तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो इस तरीके से कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, 3 2 8 4। अब ये संख्या आ गई, तो इस संख्या में पूछा भाई इसके अंदर 3 का भाग जाता है नहीं जाता है, तो आपको क्या करना है, इन सब को, इन अंकों को जोड़ना आपको। जैसे 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 और 4 17, तो 17 के अंदर 3 का भाग जाता नहीं है, तो नहीं जाएगा, तो फिर इसके अंदर भी 3 का भाग नहीं जाएगा। ये होता है 3 का विभाजकता का नियम। तो मैं यहाँ पे थोड़ी डेफिनेशन लिख देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे ये 3 की विभाजकता का नियम की डेफिनेशन है कि किसी संख्या के अंकों को जोड़ने पर, मतलब जैसे ये संख्या है तो इसके अंदर 3 का भाग जाता नहीं जाता है, तो कैसे चेक करेंगे कि 3 और इन अंकों को जोड़ लो, इन सारे अंकों को जोड़ लो। जैसे 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17 और 1 18, 18 के अंदर 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। ठीक है ना। तो किसी संख्या के अंकों को जोड़ने पर जो संख्या आएगी, मतलब इन अंकों को जोड़ लिया हमने तो 18 आया, तो 18 के अंदर उस संख्या में 3 का भाग जाता है। अब 18 के अंदर 3 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा, इस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। तो ये है 3 का विभाजकता का नियम। भले कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे कि मान लो 9 है, 4 है, 3 7 2 5 7 8 4, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत बड़ी संख्या हमने दे दी, तो इनको क्या करना, हमें एक बार इन अंकों को काउंट कर लेना है। जैसे कि 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 7 23, 23 और 5 28, 28 और 7 35, 35 और 8 43, 43 और 4 47 हो जाएंगे। 47 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या के अंदर भी भाग नहीं जाएगा 3 का। ठीक है ना। तो यह है 3 का विभाजकता का नियम। तीसरा पॉइंट है 4 का विभाजकता का नियम। 4 का विभाजकता का नियम का नियम। अब ये 4 का विभाजकता का नियम क्या कहता है। यदि मान लो कोई सी भी संख्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3 8 4 और 8, आपसे पूछ ले कि भाई इस संख्या के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाता कि नहीं जाता है, मतलब 4 का विभाजकता का जो नियम है वो काम करता नहीं करता है, 4 का भाग इसके अंदर पूरा जाता नहीं जाता है। तो हमें क्या करना, पूरा भाग नहीं लगाना है। आपको यहाँ पे देखना है कि पीछे वाले, मतलब इकाई और दाई, इन दोनों डिजिट को देखना है। यदि इन दोनों डिजिट में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, इकाई और दाई इन दोनों डिजिट को, मतलब इस शामिल रूप से इस डिजिट को देखना है, इस डिजिट के अंदर 4 का भाग देना। यदि इस डिजिट के अंदर 4 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है 48 48, तो इसके अंदर 4 का भाग जाता है। ठीक है ना। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 12 आ रहा है, मतलब 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये है 4 का विभाजकता का नियम। मतलब जैसे कि 7 9 4 3 7 5 8 2, अब ये संख्या इतनी बड़ी है, तो इतनी बड़ी संख्याओं में फटाफट हमें पहचानना हो कि भाई इसके अंदर 4 का भाग जाता कि नहीं जाता है, तो ये नियम लगा देंगे हम, 4 का विभाजकता का नियम लगाएंगे। तो नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि इकाई और दाई इन दोनों डिजिट में पीछे वाली जो 2 डिजिट है इसके अंदर यदि मान लो 4 का भाग जाता है पूरा पूरा, तो फिर वो 4 का विभाजकता का नियम लग जाएगा। मतलब 4 का भाग इसमें जाएगा, इन दोनों में 4 का भाग जाएगा, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। लेकिन 4 का भाग अब यहाँ पे है 82 है, तो 82 के अंदर हम लोग 4 का भाग लगाएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 दूनी 8, तो 8 में से 8 गया 0 और ये 2 बच गया। तो यहाँ पे सेंसफुल 0 नहीं आया, मतलब पूरा पूरा 82 के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं गया, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो ये है 4 का विभाजकता का नियम। कोई सी भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, उस संख्या के पीछे वाले 2 डिजिट है
वो चेक कर लो और उस डिजिट में 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। यदि मान लो 4 का भाग पूरा पूरा दोनों डिजिट में जाता है तो फिर इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट है चौथा, 5 का विभाजकता का नियम, कि 5 का भाग किस तरीके से जाता है या फिर किस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, कैसे चेक कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो। तो 5 का विभाजकता का नियम क्या कहता है? 5 का विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम। अब देखो ये नियम क्या कहता है। 5 का विभाजकता का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर यदि 5 और 0 आए तो फिर उस पूरी संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे कि मान लो 7, 8, 4, 5, 6, 0। तो अब इस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाता कि नहीं जाता, तो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पीछे वाले जो इकाई अंक है, यहाँ पे इकाई अंक है, तो इकाई अंक पे यहाँ पे यदि मान लो 0 और 5, इन दोनों में से कोई सा भी यहाँ पे अंक होगा तो इसका मतलब उसके अंदर 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। मतलब यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर यदि 0 और 5 आता है, 0 और 5 आता है, तो फिर उस पूरी संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे कि इस संख्या में देखो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर पूरा 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल 9, 4, 3, 6, 8, 5। अब इस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाता कि नहीं जाता है, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इकाई स्थान पर क्या आ रहा है, इकाई स्थान पर 5 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। क्यों? कि 5 का विभाजकता का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर यदि 0 और 5 हो, अब यहाँ पे 5 है तो इसका मतलब यहाँ पे 5 का पूरा पूरा इस पूरी संख्या में भाग जाएगा। तो आपको एक ही अंक देखना पीछे कि 0 है और या 5 है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो पूरा पूरा भाग जाएगा 5 का। तो ये है 5 का विभाजकता का नियम, पढ़ लिया हम लोगों ने। अब अगला जो टॉपिक है 5वां नियम, विभाजकता का नियम 5वां हम लोग पढ़ेंगे। 5 नंबर विभाजकता का नियम, मतलब 2 का हम लोगों ने पढ़ लिया, 2 का विभाजकता का नियम, 3 का, 4 का और 5 का भी पढ़ लिया। अब 6 का विभाजकता का नियम क्या कहता है? 6 का विभाजकता का नियम, छः का विभाजकता का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या हो कि भाई उस संख्या में 6 का पूरा पूरा भाग जाता कि नहीं जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 के फैक्टर करने पड़ेंगे, 6 के टुकड़े करने पड़ेंगे। 6 के टुकड़े होते हैं 2 और 3, 2 और 3। अब यदि किसी भी संख्या में यदि उसमें 2 का और 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, दोनों का भाग जाना चाहिए, 2 और 3 दोनों का भाग जाता है, तो इसका मतलब उस संख्या में 6 का भी भाग जाएगा। जैसे कि कोई सी भी संख्या हम लोग ले लेते हैं, जैसे 4, 7, 9, 4, 5, 2। यदि इस संख्या के अंदर 2 और 3 इन दोनों का भाग यदि जाता है इस संख्या में, तो फिर इसका मतलब होता है कि 6 का भी इसके अंदर पूरी संख्या के अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 2 और 3 का नियम पढ़ाया हुआ है। 2 का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसके अंदर 2 का भाग जाएगा। तो इस संख्या के इकाई स्थान पर 2 है तो इसके अंदर 2 का तो पूरा पूरा भाग जाएगा। अब 3 का जाएगा नहीं जाएगा, यदि 2 और 3 दोनों का भाग जाएगा तो फिर इसके अंदर 6 का भी भाग जाएगा। ठीक है ना, तो 2 का तो भाग जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इकाई स्थान पर 2 है। अब 3 का हम चेक करते हैं। 3 का चेक करने के लिए 3 का नियम ये कहता है कि इस संख्या के जितने भी अंक हैं उन सारे अंकों को जोड़ दो। ठीक है ना, जैसे कि 4 और 7 11, 11 और 9 20, 20 और 4 24, 24 और 5 29, 29 और 2 हो जाएंगे 31। तो 31 जो हो रहे हैं, 31 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है। 31 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इसके अंदर भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 का भाग नहीं जाएगा तो फिर 6 का भी भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इस पूरी संख्या के अंदर 6 का भाग जाने का मतलब ये होता है कि 2 और 3 का दोनों का भाग जाना चाहिए। मतलब ये दोनों नियम लगने चाहिए 2 और 3 का। जब 2 और 3 का नियम इसमें लगेगा तभी 6 से विभाजित होगा। एक संख्या और देखते हैं, 9, 4, 7, 1, 3, 0। अब जैसे मान लो ये संख्या है
तो ये संख्याएं 6 से विभाज्य होती कि नहीं होती हैं, तो हम लोग पहले चेक करेंगे भाई ये 2 और 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए। तो 2 के लिए हम लोग कहेंगे भाई इकाई स्थान पर 0 आना चाहिए, 0 2 4 6 8 हो, तो 0 आ रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर 2 का भाग जाएगा। अब 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो 3 का चेक करने के लिए मैंने आपको कहा था 3 का विभाज्यता का नियम हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई सारे अंकों को जोड़ दो, यदि वो अंक 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं या 3 का भाग उसमें जाता है, तो फिर इसके अंदर पूरा का पूरा 6 का भी भाग जाएगा। भाई इसके अंदर 2 का तो भाग जाता है, 2 का तो भाग जाता है इसके अंदर। अब 3 का जाता है नहीं जाता, चेक करते हैं। 9 और 4 होते हैं 13, 13 और 7 20, 20 और 21, 21 और 3 24। कंप्लीट रूप से 24 और 0 24 ही होते हैं। तो 24 के अंदर 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, 24 के अंदर 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो मतलब इस संख्या में 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है, इसका मतलब 6 का भी भाग जाएगा। मतलब इन दोनों टुकड़ों का, इन दोनों गुणनखंडों का यदि मान लो इसके अंदर पूरा पूरा भाग जाता है, तो इसका मतलब 6 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये है 6 का विभाजकता का नियम। अब अगला छठा पॉइंट है 7 का विभाजकता का नियम। 7 का विभाजकता का नियम क्या कहता है? 7 का विभाजकता का नियम, 7 का विभाजकता का ये नियम क्या कहता है? 7 का विभाजकता का नियम, 7 का विभाजकता का नियम ये कहता है कि कोई सी भी संख्या हो, जैसे 3 7 2 8 4, तो 7 का विभाजकता का नियम ये कहता है कि भाई इस संख्या में जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक यहाँ पे 4 है, इकाई अंक यहाँ पे 4 है, तो इस इकाई अंक का दुगुना करना आपको। तो इसका दुगुना करेंगे तो 4 दूनी होते हैं 8। जो 8 आया है वो बाकी जो संख्या बची है उस संख्याओं में से ये 8 घटाना है। घटाने के बाद जो संख्या बचेगी उस संख्या में 7 का, यदि मान लो 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखो 8 में से 8 गया 0 2 7 3। अब इसमें चेक, ये वाली इस वाली संख्या में 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो इसका मतलब इस पूरी में ही 7 का भाग जाना ही जाना है। ठीक है ना? तो 7 का भाग लगाते हैं। 7 पंजे 35, 2 7 पंजे 35 हो गया, 2 बच गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो बचे 9, फिर 7 एकम 7, बचे 2, 0 बच जाएंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। ठीक है ना? और इसके अलावा हम लोग दूसरी और संख्या ले लेते हैं कि 4 3 2। अब इस संख्या के अंदर 7 का भाग जाता नहीं जाता है, तो हम चेक करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इकाई का आपको क्या करना, 7 का यदि मान लो नियम देखना है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक जो आ रहा है उसका आप डबल कर दो। क्या कर दो? डबल। ये डबल कर दिया तो 2 दूनी होते हैं 4। डबल करने के बाद बाकी जो नंबर बचे हैं, बाकी जो ये नंबर बचे हैं उसमें से ये जो दुगुना किया था हमने उसको आप माइनस कर दो। तो ये 4 आप लोग क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अब 43 में से हम लोग 4 घटाएंगे तो बचेंगे 39, और 39 में 7 का भाग नहीं जाता है। ठीक है ना? तो फिर इसका मतलब इस पूरी संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है ना? एक और संख्या जैसे कि 63 लेते हैं। ठीक है ना? अब 63 में 63 में इसमें 7 का भाग जाता नहीं जाता है, इसमें चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी संख्या में 7 का भाग जाता है नहीं जाता, चेक करने के लिए आप लोग क्या करो, उसको उस संख्या का इकाई का डबल कर दो और फिर बाद में जो बची संख्या उसमें से माइनस कर दो। जैसे कि इसमें 7 का भाग जाता है नहीं जाता, चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका डबल कर दो, 3 का डबल करेंगे, मतलब डबल का मतलब 2 से गुणा कर दो, 3 दूनी होते हैं 6, 3 दूनी होते हैं 6। अब ये 6 आएगा, बाकी जो बची संख्या बची है 6, तो बची 6 में से ये 6 घटा दो, तो 6 में से 6 गया 0। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके अंदर 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि 0 के अंदर 7 का भाग जाता है, 0 के अंदर सभी संख्या का भाग जाता है। तो फिर इसका मतलब होता है कि इस तरह से में पूरी की पूरी 7 का भाग जाएगा। ठीक है? और देखो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि 56। अब इसके अंदर 7 का भाग जाता नहीं जाता, चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका डबल कर दो,
6 का हम लोग क्या करना है, डबल करना है। तो डबल करेंगे तो यहाँ पे 12 होंगे। कितने होंगे, 12। 12 आ गए। अब बाकी बची संख्या में से आप माइनस कर दो। तो 12, ये 12 माइनस ये 5 माइनस कर देंगे। 12 में से 5 के क्या बचेगा, 7। 7 के अंदर 7 का भाग जाता है, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या के अंदर भी 7 का भाग जाएगा। तो इस तरीके से हमें चेक करना है इनको। अब 7वां जो पॉइंट है वो हम लोग पढ़ेंगे, विभाज्यता का नियम, 7वां नियम। 7वां नियम क्या कहता है? अब इसमें 7वां नियम में 8 का विभाजकता का नियम हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि 7 हो गया, अब 8 का विभाजकता का नियम। 8 का विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम। 8 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि भाई कोई सी भी संख्या हो, उस संख्या में उस संख्या का इकाई, दाई और सैकड़ा, उन तीनों स्थानों से जो संख्या बनती है उसके अंदर यदि 8 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 9, 3, 7, 2, 4, 8, ऐसे ये संख्या है। तो इस संख्या के अंदर 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा नहीं जाएगा, उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस संख्या में इकाई, दाई और सैकड़ा, इकाई, दाई और सैकड़ा, इस पूरी संख्या में यदि मान लो 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो इसका मतलब होता है कि इस पूरी कंप्लीट नंबर में, पूरी संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 8 का भाग पूरा पूरा चेक करने के लिए आपको इकाई, दाई, सैकड़ा, इन तीनों में आपको 8 का भाग देना है। यदि इन तीनों में कंप्लीट रूप से 8 का भाग जाता है तो फिर इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। जैसे कि मान लो 8 का भाग मैं इसमें देता हूँ, 8 3 24, 8 एकम 8, ठीक है ना। तो 8 का भाग पूरा पूरा गया इसके अंदर 31 बार, इसका मतलब इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं 8 का भाग इस पूरी संख्या में जाता है कि नहीं जाता है। तो देखो 8 से भाग करेंगे हम लोग 9 3 7 2 4 8, ठीक है। तो 8 से भाग करना हमें, तो 8 एकम 8, 9 में से 8 का 1, फिर बाद में 3 उतारेंगे हम लोग, यहाँ पे हो गए 13। तो 8 का भाग 13 में देंगे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 एकम 8, फिर 13 में से 8 गई 5, फिर 7 उतारेंगे हम लोग 57, फिर 8 का भाग 57 में देंगे, 8 7 56, 8 7 56, फिर बच जाएंगे 1 0, फिर 2 उतारेंगे यहाँ पे 12 हो गए, फिर 8 का भाग 12 में देंगे, 8 एकम 8, 12 में से 8 गए 4, फिर ये 4 उतारेंगे 44, फिर 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 पंजा 40, बच जाएगा 4, फिर उतार लेंगे लास्ट में 8, तो 48 हो गए। तो 48 में 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 8 छंगा 48, 8 छंगा 48। तो कंप्लीट रूप से इस संख्या के अंदर पूरा पूरा भाग चला गया। यदि हम इस तरीके से करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इतना टाइम वेस्ट करना नहीं है। आपने क्या करना है, इस संख्या के अंदर आपको इकाई, दाई और सैकड़ा, इन तीनों नंबरों को देखना है। इन तीनों नंबरों में यदि मान लो 8 का भाग जाता है तो भले कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके अंदर 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये होता है 8 का विभाजकता का नियम। 8 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई, दाई और सैकड़ा, इन तीनों, इकाई के स्थान पर, दाई के स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर, इन पूरी संख्याओं को कंप्लीट रूप से, इन संख्या में यदि मान लो 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। अब 8वां जो पॉइंट है, 8वां नियम है कि 9 का विभाजकता का नियम। अब 9 का विभाजकता का नियम क्या कहता है? ये जो नियम है 9 का विभाजकता का नियम, ये 3 का और 9 का दोनों का सेम है, ठीक है ना। सेम कैसे है? जैसे कि इस 3 का जो नियम था उसके अंदर भी सारे अंक, जो भी संख्या थी उसके अंकों को जोड़कर हम लोग 3 का भाग देते थे। वैसे कि वैसे यहाँ पे भी 9 के विभाजकता का नियम यही है कि आप जो भी संख्या है उस संख्या के अंकों को जोड़ लो, उन संख्या के डिजिट को जोड़ के, फिर यदि वो संख्याएँ 9 से विभाजित होती है तो फिर इसका मतलब वो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक संख्या लिखते हैं हम 9 4 3 7 1, ठीक है। अब ये संख्या है तो इस संख्या के अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके लिए हम लोग चेक करेंगे। तो कैसे चेक करना, आपको इन जितने भी अंक हैं उन अंकों को, सारे को अंकों को जोड़ना है, ठीक है। जैसे कि 9 है, 9 और 4 होते हैं 13, 13 और 3 16, 16 और 7 हो जाएंगे
23, 23 और 1 24। तो कंप्लीट रूप से इन सब अंकों को जोड़ने के बाद यहाँ पे 24 आ रहा है। तो 24 के अंदर 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो 24 के अंदर पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो फिर इस पूरी संख्या के अंदर भी 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ऐसी संख्या होनी चाहिए कि उन संख्याओं के अंकों को जोड़ने के बाद 9 का भाग उस संख्या में पूरा पूरा जाना चाहिए। जैसे कि एक और संख्या है 2 होगी, 3, 7, 4, 2। इस संख्या को चेक करेंगे भाई इसके अंदर 9 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो इन संख्याओं के जितने भी अंक हैं 2, 3, 7, 4, 2 सबको जोड़ लो। ठीक है, 2 और 3 होते 5, 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, और 18 2 की टेबल में आते हैं, 9 की टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे 9 का नियम है तो 9 की टेबल में 18 आता है। तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। ठीक है ना। यदि मान लो 9 का भाग, देखो 18 में 9 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। तो ये होता है 9 का विभाज्यता का नियम। मतलब 3 का और 9 का दोनों का सेम है। 9 का ये नियम कहता है कि भाई सारे अंकों को आप लोग जोड़ लो, सारे अंकों को जोड़ने के बाद जो आएगा उस संख्या के अंदर 9 का भाग जाएगा, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं। यही 3 का नियम भी यही कहता है और 9 का नियम भी यही कहता है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इसको। ठीक है। अब नम्मा जो पॉइंट है वो है 11 का विभाजकता का नियम। 11 का विभाजकता का नियम, 11 का विभाजकता का नियम। अब 11 का विभाजकता का नियम क्या कहता है? 11 का भाग कौन सी संख्या में पूरा पूरा जा सकता है, फटाफट हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझना पड़ेगा। जैसे 11 का जो नियम ये कहता है कि सम स्थान पे जो अंक आते हैं उनका योग और विषम स्थान पे जो अंक आते हैं उनका योग, इन दोनों का आप माइनस कर दो, और उसके बाद में माइनस करने के बाद यदि 0 आता है या फिर जो संख्याएं 11 से विभाज्य होती है तो वो पूरी की पूरी 11 से विभाज्य होगी। जैसे कि इसका सूत्र है एक कि सम स्थानों के अंकों बराबर यदि 0 या 11 से भाज्य होना चाहिए, मतलब कोई सी भी संख्या, मतलब ये सूत्र है कि 11 का भाग किसी संख्या में कैसे जाएगा कि देखो सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, इन दोनों को यदि माइनस कर दें उसके बाद यदि 0 आता है या 11 से कोई सी भी संख्या आती है जो 11 से विभाज्य हो तो वो पूरी संख्याएं 11 से विभाज्य होगी। जैसे कि 7, 3, 2, 5, 3। अब ये संख्याएं 11 से विभाज्य है कि नहीं, 11 का भाग जाता कि नहीं जाता इस संख्या में? तो चेक करने के लिए हम लोग ये सूत्र लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। ये कह रहा है सम स्थानों के, सम स्थान क्या होते हैं? सम स्थान देखो दाई से स्टार्ट होता है, इकाई और ये दाई से स्टार्ट होगा, फिर एक एक अंक छोड़ के देखो ये दाई का है, फिर एक अंक छोड़ दिया ये दाई हो गया। ठीक है ना। यहाँ से फिर ये एक अंक छोड़ के ये वाला, तो ये हो गए सम स्थान, ये हो गए सम स्थान। विषम स्थान क्या होते हैं? वो इकाई से स्टार्ट होते हैं और फिर एक अंक छोड़ लेना है। ये इकाई से स्टार्ट होगा तो ये एक अंक छोड़ के ये वाला स्थान, फिर बाद में ये वाला स्थान, ये सारे के सारे विषम स्थान है। ठीक है ना। जो दाई से स्टार्ट होते हैं और एक एक अंक को छोड़ते हैं वो होगा सम स्थान। जैसे कि ये दाई का स्थान है तो दाई का स्थान, फिर बाद में एक अंक छोड़ा, फिर अगला ये जो नंबर आएगा जो स्थान आएगा वो सम होगा। ठीक है। और यदि इकाई से स्टार्ट होता तो इकाई अंक ये 3 है, यहाँ से स्टार्ट होगा तो एक अंक छोड़ के अगला जो नंबर आएगा जो स्थान आएगा वो विषम होगा। ये भी एक अंक छोड़ के फिर विषम हमेशा इकाई से स्टार्ट होता है एक एक अंक छोड़ते हुए, और सम जो स्टार्ट होता है वो दाई से स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान वाले अंक कौन कौन से हैं? तो सम स्थान हमेशा दाई से स्टार्ट होता है यहाँ से, तो देखो दाई में यहाँ पे 5 है, 5 हो गया, फिर बाद में एक अंक छोड़ने के बाद यहाँ पे 3 है, ये 3 हो गया, फिर आगे को। तो सम स्थानों के अंक कौन कौन से हैं? तो इस संख्या में सम स्थान वाले देखो दाई से स्टार्ट होते हैं, दाई यहाँ से 5, फिर बाद में ये एक अंक छोड़ के ये 3, ये सम स्थान वाले अंक हैं। तो 5 और 3 सम स्थानों के अंकों को जोड़ना है का योग, मतलब 5 और 3 को जोड़ना है, 5 + 3, फिर बाद में यहाँ माइनस है माइनस,
फिर बाद में विषम स्थान। विषम स्थान क्या होते हैं? जो इकाई से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे इकाई वाले से, फिर एक अंक छोड़ के ये, फिर बाद में ये। तो यहाँ पे 3 आ रहा है विषम स्थान वाले, 2 आ रहा है और 7 आ रहा है। 3 2 7 इनको ऐड करना, 3 2 7 बराबर या तो 0 आए या वह संख्या है जो 11 से भाग जाए पूरा पूरा, ठीक है ना। तो 5 और 3 होते हैं 8, माइनस इनको जोड़ेंगे 3 और 2 5, 5 और 7 12 12 बराबर। अब 8 में से 12 नहीं जाएंगे, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बचेंगे, लेकिन माइनस के 4 आएंगे। कितना आएंगे? माइनस के 4। अब यहाँ पे 0 तो नहीं आया। यदि मान लो इन दोनों को जोड़ने के बाद यदि मान लो यहाँ पे 0 आता है या फिर वो संख्या आती है जो जिसके अंदर 11 का भाग जाता है, ठीक है ना, तो फिर इस पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा। लेकिन कब जाएगा? जब इनके सम स्थान वाले और विषम स्थान के अंकों का योगों को माइनस करने के बाद जो संख्या या तो 0 आए या वह संख्या आए जो 11 से विभाज्य हो, जिसमें 11 का भाग जाता हो। लेकिन यहाँ पे देखो 0 नहीं आया, यहाँ -4 आया। ये या तो 0 आना चाहिए या 11 से भाग जाना चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि इस पूरी संख्या के अंदर 11 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो एक संख्या हम लोग और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और समझते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे 23 69 70 69। इस संख्या में आपको चेक करना हो कि भाई 11 का भाग जाता कि नहीं जाता है। तो यही नियम, यही सूत्र हम लोग काम में लेंगे। तो ठीक है ना। तो सबसे पहले 11 सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान कौन कौन से होते हैं? सम स्थान दाई से स्टार्ट होते हैं। दाई ये रहा, इकाई दाई यहाँ से, सम स्थान यहाँ से स्टार्ट हो, एक एक अंक को छोड़ते हुए 7, फिर एक अंक को छोड़ दिया, फिर 6, फिर एक अंक को छोड़ दिया, फिर 2। तो इनको ऐड करना, 2 6 7 6 इनको ऐड करना है। 2 + 6 + 7 + 6, ठीक है। ये सम स्थान के अंक है सारे के सारे। फिर बाद में इसमें से माइनस करेंगे विषम स्थान वाले। विषम स्थान वाले कौन कौन से? इकाई से स्टार्ट होंगे 9, फिर बाद में एक अंक छोड़ के 0, फिर बाद में एक अंक छोड़ के फिर 9, फिर एक अंक छोड़ के फिर 3, फिर आगे कोई अंक नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 प्लस उसके बाद में 0 प्लस फिर बाद में 9 प्लस फिर 3। अब इनको जोड़ना है। अब बराबर में क्या आता है? यदि बराबर में 0 आता है तो फिर 11 से भाग होगा, या फिर कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसमें 11 का भाग जाता हो। तो देखो 2 और 6 8, 8 और 7 होते हैं 15, 15 और 6 21, माइनस इनको भी जोड़ो, 9 और 9 18, 18 और 3 कितने हो गए? 21। तो 21 में से 21 जाएंगे, कितने बचेंगे? 0। इसका मतलब इस संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है ना। 0 आ गया, या फिर ऐसी कोई संख्या आ जाती है कि भाई कि इनको माइनस करने पे 22 आ जाता, तो 22 भी तो 11 के टेबल में आता है, 11 के पार्ट में आता है, या 11 का भाग जाता है, तो फिर इस पूरी संख्या में भी 11 का भाग जाता। तो यहाँ पे 21 में से 21 गए, 0 बच गया, तो 0 या अभी नियम ये कहता है या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से भाग होना चाहिए। 11 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। क्यों? कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों का अंकों का योग को माइनस करने के बाद 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इस संख्या में, पूरी संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा।